आदिगुरु शंकराचार्य, जन्म और शिक्षा। शंकर स्वामी के जन्म के संबंध में इतिहासकारों में बहुत बड़ा मतभेद है, परंतु बहुत कुछ ऐतिहासिक मीमांसा के पश्चात इतिहासकारों ने जो निष्कर्ष निकाला है उसके अनुसार शंकर स्वामी का जन्म संवत 845 विक्रमी तद अनुसार सन 1788 ईस्वी में ही होना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। भोज प्रबंध में भी शंकर स्वामी का उल्लेख है, उससे भी यही समय समीचीन मालूम होता है। दूसरा अकाट्य प्रमाण है बौद्ध के बाद जन्म होना। कुछ भी हो, यथा समय देवादिदेव महादेव के वर के अनुसार शिवगुरु की धर्मपत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि यह भगवान शंकर के वरदान से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शंकर की ही विभूति समझकर इसका नाम भी शंकर ही रखा गया। दिन पर दिन शंकर बढ़ने लगे और इनके माता पिता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते हुए पुत्र को देखकर परम प्रसन्न होने लगे। शंकर के बाल्यकाल के समय के मुखमंडल को देखकर ही एक प्रकार की अद्भुत तेजस्विता प्रकट होने लगी थी। इसके पश्चात थोड़े दिनों पश्चात ही शंकर ने अपनी असाधारण अमानुषिक प्रतिभा का जब परिचय देना आरंभ किया, तब सभी लोग इस अद्भुत कांड को देखकर विस्मित एवं मुग्ध होने लगे। पुत्र को अल्प वयस में प्रतिभा संपन्न देखकर भक्त और पंडित पिता ने अध्ययन में लगा दिया। इसके पश्चात शंकर ने बड़े मनोयोग से पढ़ना लिखना आरंभ किया और अपनी असाधारण मेधा और प्रतिभा के फल से थोड़े ही दिनों में अनेक शास्त्रों को पढ़ डाला। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि 8 वर्ष की अवस्था में ही शंकर कठिन दर्शन शास्त्रों को समझकर उनकी व्युत्पत्ति करने लगे थे। इस प्रकार से शंकर की असाधारण मेधा प्रकृति और अद्भुत प्रतिभा को देखकर स्वयं उनके गुरु और सहपाठी महान आश्चर्यचकित हुए और सर्वसाधारण लोग तो उनको उसी समय से देव अंश संभूत समझकर श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। इसी समय जब शंकर ने 8वें वर्ष में पदार्पण किया तो कुल मर्यादा के अनुसार उनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनयन के समय सजातीय लोगों ने यह कहकर एक प्रकार की अड़चन भी उपस्थित की थी कि शंकर का जन्म तो माता पिता की वृद्धावस्था के समय हुआ है, यह ठीक नहीं है। परंतु पीछे सब लोगों ने उपनयन कार्य में योगदान देकर इस आपत्ति का शमन किया। इसी प्रकार से शंकर की प्रतिभा का चमत्कार दिन पर दिन अधिक अधिक बढ़ने लगा। चारों ओर बालक शंकर की अद्भुत बुद्धि और प्रगाढ़ शास्त्र ज्ञान की चर्चा होने लगी। परंतु इसी समय बालक शंकर के पिता शिव गुरु का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से उनकी माता कामाक्षी देवी और शंकर बड़े दुखी हुए। इसके बाद पितृ श्राद्ध आदि से निवृत्त होकर शंकर माता के साथ रहकर दिन व्यतीत करने लगे। शंकर अल्प वयस से ही संसार से उदासीन रहते थे। वैराग्य और संन्यास की ओर उनकी बचपन से ही स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। आज तक संसार में जैसी प्रकृति के संसार का उद्धार करने वाले विरक्त त्यागी सन्यासी और महात्मा गण हुए हैं, शंकर भी वैसी ही प्रकृति के थे। कामिनी कांचन और धन दौलत से पहले से ही एक प्रकार की घृणा सी थी। बाल्यकाल से ही शंकर सरल और साधु स्वभाव के थे। न उनकी नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों में रुचि थी, न अच्छे सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने की अभिलाषा। पिता की मृत्यु की घटना से शंकर और भी अधिक विरक्त से हो गए थे। संसार की असारता ने उनके हृदय पट पर एक और ही तरह के भाव अंकित कर दिए थे। बाल्य अवस्था में ही शंकर ने यह बात हृदयगम कर ली थी कि यह जीवन जल के बुदबुदे के समान नष्ट होने वाली क्षणभंगुर है। इसके अतिरिक्त संसार में नित्य होने वाले परिवर्तनों को देखकर शंकर के हृदय पर
संसार की असारता ने और भी दृढ़ भाव से अपना प्रभाव जमा लिया था। शंकर बचपन से ही चिंताशील थे। पिता की मृत्यु के बाद उनका चिंता स्रोत गंभीर और उच्च तत्वों की खोज के लिए और भी प्रगल्भ भाव से प्रवाहित होने लगा। उनकी बार बार इच्छा होती थी कि निर्जन एकांत स्थान में बैठकर केवल चिंतन करें और उपयुक्त विद्वानों से प्रश्न कर अपने व्याकुल मन को शांत करें। वे प्रायः नित्य ही बाहर वनों पर्वतों तथा नदी तट पर बैठ जाते और आकाश की ओर बड़ी कातर दृष्टि से देखकर स्वयं मन ही मन में प्रश्न करते कि संसार के इस अद्भुत व्यापार का मूल क्या है, इसका आदि कारण कहाँ और कैसा है। इस प्रकार से तत्व चिंता में निमग्न होकर वे अपने आत्मीय जनों, यहां तक कि स्नेहमयी जननी तक को भूल जाते। इसी प्रकार से सायंकाल के समय शंकर की एक दिन एक साधु महात्मा से भेंट हो गई। साधु शंकर की अलौकिक मूर्ति और प्रगल्भ ज्ञान गांभीर्य को देखकर चकित हो गए और कहने लगे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह अवश्य ही कोई देव अंश संभूत और किसी विशेष कार्य के निमित्त इस धाराधाम में अवतीर्ण हुआ है। साधु महात्मा बहुत देर तक बालक शंकर की गंभीर मूर्ति को ही देखते रहे। वे जितना ही अधिक देखते उतना ही उनका कौतूहल बढ़ता जाता। साधु विद्वान थे। उन्होंने बड़े आग्रह से संस्कृत में पूछा, कस्त्वम। बालक शंकर ने मृदु हास्य के साथ उत्तर दिया, न जाने। तब साधु ने बालक शंकर के मनोभाव को समझकर कहा, क्या बालक, तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम कौन हो? शंकर ने फिर उसी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, ना महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। क्या कृपा कर मुझे आप कोई ऐसी युक्ति बताएंगे जिससे मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं? उत्तर में साधु ने दीर्घ निःश्वास निक्षेप कर कहा, यही तो जगत के जीवन का सार तत्व है। साधु की भावभंगी को देखकर बालक शंकर ने व्याकुल होकर कहा, भगवान, वह तत्व क्या है? कृपा कर मुझे वही बता दीजिए। उत्तर में साधु ने कहा, वत्स, वह तत्व संसार में रहकर नहीं जाना जा सकता। उस परम तत्व का स्थान संसार से बाहर है, इस पार्थिव कोलाहल से बहुत दूर है। साधु की बात सुनकर जरा गंभीर होकर शंकर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महात्मन, वह परम तत्व न बाहर है, न भीतर और न ऊपर। वह परम तत्व तो आपके बिल्कुल निकट, नहीं, आपके भीतर मौजूद है। आत्मचिंतन और आत्मदर्शन से वह तत्व अनुभूत और अधिगत हो सकता है। शंकर की निगूढ़ मर्मवाणी सुन साधु और भी आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि यह बालक तो वास्तव में बड़ा ही अलौकिक प्रतीत होता है। सचमुच ही भगवान द्वारा प्रेरित होकर संसार के कल्याण साधन के लिए संसार में अवतीर्ण हुआ है। इसके पश्चात साधु ने शंकर के मस्तक को स्पर्श कर आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। परंतु शंकर ने भी बहुत दूर तक चुपचाप उनका अनुसरण किया। महात्मा जब मठ में पहुंच गए तब शंकर ने साधु के चरणों में बड़ी व्याकुलता से लौटकर कहा, महात्मन, अनुग्रह करके मुझे शिष्य रूप में ग्रहण कीजिए और संन्यास धर्म से दीक्षित कर पारलौकिक आनंद प्राप्त करने के मार्ग पर आरूढ़ कीजिए। तब साधु ने और भी आश्चर्यान्वित होकर कहा, मैं तुमको क्या शिक्षा दूं, किस धर्म में दीक्षित करूं? बहुत शीघ्र तुम्हारे चरणों में तो मुझसे भी बड़े बड़े अनेक शिष्य प्रणिपात करते हुए दृष्टिगोचर होंगे। साधु की बात सुनकर भी शंकर निरस्त नहीं हुए और बार बार व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे कि मुझ पर तो दया करनी ही होगी। मैं किसी प्रकार से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा।
शंकर की बात सुनकर साधु विरक्त होकर बोले, वत्स, मेरा पीछा करने से तुमको क्या लाभ होगा? तुमने तो स्वयं कहा है कि अमर तत्व अपने ही भीतर मौजूद है, तब बाह्य भाव धारण करके मेरे पीछे घूमने से क्या मिलेगा? साधु की बात सुनकर शंकर व्याकुल से होकर भूमि पर गिर पड़े। तब साधु ने विनम्र होकर कहा, वत्स, संन्यास धारण करने का अभी तुम्हारा वयस नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पिता भी नहीं, न उपयुक्त कोई भ्राता या कौटुंबिक ही है। तुम अपनी स्नेहमयी जननी की एकमात्र अवलंब हो। जननी की आज्ञा और इच्छा के बिना तुम कोई सिद्धि लाभ नहीं कर सकते। इसके सिवा वत्स, संन्यास धर्म बड़ा कठिन धर्म है। मूल में मात्र कोप या माता का अनअभिप्राय होने से संन्यास क्या, सब तरह के धर्म कर्म तक भस्मीभूत हो जाते हैं। साधु की बात से शंकर बड़े मर्म आहत हुए और भूमि पर एकाग्र मन से बैठकर बार बार हृदय से प्रश्न करने लगे कि मैं कौन हूं। साधु तो वहां से चले गए और शंकर ने वहीं मग्न होकर आत्मबोध नामक अमूल्य ग्रंथ की रचना कर डाली। आत्मबोध शंकर की कृतियों में एक ज्ञानमय ग्रंथ समझा जाता है। इसके बाद शंकर बहुत रात्रि तक समाधिस्थ योगी की तरह से वहीं बैठे रहे। उधर उनकी स्नेहमयी जननी और आत्मीय गण अत्यंत अधीर और उत्कंठित होकर उनकी खोज करने लगे। अंत में गांव गली और नदी तट पर कहीं पता न लगा तो उच्च ध्वनि से शंकर का नाम लेकर पुकारने लगे, किंतु बालक शंकर आत्मचिंतन में निमग्न हुए बैठे थे। उन्हें माता और आत्मीय गणों की आवाज तक न सुनाई दी। रात्रि के दूसरे प्रहर के व्यतीत हो जाने पर खोज तलाश करते हुए आत्मीय गण वहां पहुंचे जहां शंकर समाधिस्थ हुए बैठे थे। उनके आगमन से शंकर की समाधि भंग हुई और वे उनको पकड़कर घर ले गए।